ओम शांति। बंधन मुक्त जीवन मुक्त, कितना सुंदर टाइटल है। टाइटल सुंदर है या बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया? ब्राह्मण। हम पहले क्या थे? नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमको बाबा ने ब्राह्मण बनाया। एक सेकंड के लिए हम पिछले जन्म में चले। हमारा पिछले जन्म का कुछ याद है हम लोगों को? कहाँ जन्म था, कौन माँ बाप थे, क्या कर रहे थे, क्या किए, कुछ याद है? नहीं। तो हमारा नया जन्म ब्राह्मण जन्म हुआ तो पुराने शूद्र वाले जन्म का याद रहना चाहिए। याद रहता है? अभी नहीं गर्दन हिलाते हैं। याद रहता है। क्यों? क्योंकि नशा नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं। नशा हो कि मैं ब्राह्मण हूं। हमको ब्राह्मण किसने बनाया? भगवान ने बनाया है, बाबा ने बनाया है, शिव बाबा ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, कोई साधु संत नहीं बनाया है। चलो मंत्र पढ़ करके जल डाल दो, धर्म चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने जब इस सृष्टि स्थापना करनी थी तो भगवान की नजर किसके ऊपर पड़ी? हमारे ऊपर पड़ी। ये नशा होनी चाहिए। भगवान के राइट हैंड हम हैं। भगवान ने हमको चुना है। हम इलेक्शन से नहीं चुने गए हैं ब्राह्मण, परमात्मा के सिलेक्शन से ब्राह्मण चुने गए हैं। कोई मनुष्य का सिलेक्शन नहीं है, भगवान का सिलेक्शन है। सोचो कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का सिलेक्शन रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है। परमात्मा का सिलेक्शन गलत नहीं हो सकता है, या हो सकता है? 1% नहीं हो सकता है। लेकिन हम बच्चों को नशा नहीं है। हम हैं कौन? हम क्या थे? सतयुग में क्या थे? देवता थे ना, विदेही थे ना, देह में होते। कोई बंधन था? सतयुग में देवताओं को कोई बंधन होता है? आप देवता थे, कोई बंधन था? नहीं था ना। तो बंधन कहां से लेके आए हैं? अपने आपका जन्म तो बाबा ने द्विज ब्राह्मण बना दिया। सृष्टि स्थापना करने के लिए बाबा ने सेलेक्ट किया है। यहां पहुंचे हैं, बाबा के घर पहुंचे हैं, इलेक्शन से नहीं पहुंचे हैं, सिलेक्शन से पहुंचे हैं। भगवान ने सिलेक्शन किया है। और बाबा ने आते बताया, बच्चे तुम देवता थे। तो देवताओं को तो कोई बंधन नहीं था। लक्ष्मी नारायण का कोई बंधन, कृष्ण को कोई बंधन, गोपियों को कोई बंधन नहीं। सारा दिन हंसते खेलते डांस करते। उनके चेहरे पर कभी मुरझाहट हुई हो? शाम को थक गए हो तो चेहरा थोड़ा उदास हो गया हो? नहीं। तो हम बच्चों को, हम वो बन रहे हैं। वो मेरा यादगार है, मैं कल वो था, अभी तपस्या करके वो बन रहे हैं। तो बीच का बंधन कहां से लेके आए हैं? या वो अच्छा लगता है थोड़ा बंधन? कईयों को, आप लोगों को नहीं, लेकिन दुनिया में देखते हैं इतनी टाइट ड्रेस पहनते हैं, इतनी टाइट ड्रेस पहनते हैं, देखा होगा ना। तो क्या वो बंधन हम लोग ब्राह्मण भी थोड़ी थोड़ी लेकर के पर्स में घूमते हैं? नहीं भाई, वो अच्छा लगता है, बंधन वाली लाइफ अच्छी लगती है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण सो फरिश्ता।
बोलिए, फरिश्तों को कोई बंधन होता है? वो दूसरों को बंधन काटते हैं। काटते हैं या नहीं काटते हैं? दूसरों के दुख दर्द खत्म करते हैं। तो क्या हे फरिश्ते स्वयं बंधन में हैं या बंधन मुक्त हैं? बोलो बोलो। बंधन मुक्त हैं। अगर कोई ख्याल आता है तो बाबा से कहें, नहीं बाबा, आपने तो हमको ब्राह्मण बनाया है, आपने तो हमको फरिश्ता बनाया है। फरिश्तों को कोई बंधन नहीं होता है। और बाबा ने क्या ज्ञान दे दिया? बच्चे तुम ब्राह्मण हो, लेकिन कौन सा ब्राह्मण हो? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। बताया ना बाबा ने, हम ब्राह्मण जीवन है, शरीर ब्राह्मण है। इस शरीर से हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये दृष्टि ब्राह्मणों की है। इस दृष्टि से दैहिक दृष्टि नहीं हो सकती है। कोई गलत चीज हम नहीं देख सकते हैं। हमारी वृत्ति गलत चीजों पर नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी श्रेष्ठ वृत्ति है। हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्तों की नजर। तो हम विदेही हैं, हम आत्मा है, शरीर भी नहीं है। चलो ये ब्राह्मण शरीर भी नहीं है, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। बाबा ने बताया कि आत्मा का अलग स्वरूप है, गुण है। याद है ना या नहीं याद है? आत्मा का अलग गुण है। परमात्मा हमारा पिता शांति का सागर है, तो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारा रूप ही शांत है। वो सुख का सागर है, तो हम सुख स्वरूप हैं। है या नहीं है? वो आनंद के सागर है, तो हम आनंद स्वरूप हैं। तो हम स्वरूप में टिके। ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है। अभ्यास नहीं है, उसका अभ्यास करना है। भट्टी में क्यों आए हैं? अभ्यास करने। ये शरीर अलग है। शरीर के बंधन में भी आत्मा को बांधना नहीं है। शरीर के बंधन में भी आत्मा को बांधना नहीं है। नहीं तो अंत के समय ये आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, इसी में बैठी रहती है। चाहे देखते हैं, हमने बहुतों का शरीर छोड़ते हुए देखा। शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर भी आत्मा बैठी है, निकल नहीं रही है। निकलती है तो खींच करके निकलती है। कभी किसी को शरीर छोड़ते हुए देखा होगा तो खींच होती है। हमारा बाबा था कि दृष्टि दे रहा था, दादी के हाथ में हाथ था और देते देते अव्यक्त हो गया। हमारी मम्मा थी, लास्ट के टाइम कुर्सी पर बैठी है, बाबा बाजू में बैठे हैं, अंगूर दे रहे हैं। अंगूर देते 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 मम्मा अव्यक्त हो गई। पता भी नहीं लगा। बाबा को तब पता लगा कि मम्मा का हाथ एकदम ठंडा हो गया, बर्फ जैसा हो गया। अंगूर उनके हाथ में रखा लास्ट के टाइम, तो हाथ में कुछ हो तब बच्चों के हाथ में देना, ऐसा ही पड़ा है। बाबा ने समझ लिया कि अब मम्मा जा रही है। दादियों को बुलाया, कहा कि यहां लेटा दो, और दृष्टि बाबा दे रहे हैं, दादियां दे रही है, मम्मा गई। ये कैसे हुआ? हमारी दादियां शरीर छोड़ा, ऐसे मक्खन से बाल निकालते हैं, मेहनत होता है, इजी। तो उनका अभ्यास था, उन्होंने अभ्यास किया। बिना अभ्यास के कुछ होगा नहीं। ज्ञान है
हम ज्ञान है, बंधन मुक्त बन नहीं सकते हैं। बंधन का ज्ञान है, आत्मा में ये बंधन है, शरीर में ये बंधन है। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई है, ज्ञान दिया है, लेकिन हम अपने जीवन में उसका कितना अभ्यास किए हैं, अपने जीवन में कितना उतारा है। बाबा घंटों घंटों अभ्यास करते थे। मैं शरीर में आया हूं, शरीर से न्यारा हूं, तो शरीर के बंधन से मुक्त। बाबा को पता था अपने भविष्य के बारे में, मैं जाकर के देवता बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, नारायण बनूंगा। बहुत बाबा को 100% नशा था अपने भविष्य का। पेपर बाबा के सामने आता था, लेकिन बाबा नशे में रहता था, पेपर की तरफ दृष्टि भी नहीं देता था। आप लोगों ने सुना होगा यज्ञ की हिस्ट्री, 450 बच्चे हैं, 4 आना पैसा नहीं है, नाश्ता क्या बनेगा, दोपहर को ब्रह्मा भोजन क्या बनेगा। सोचिए, आप सब माता पिता बैठे हो, आपके घर में 10 का परिवार है, 4-5 बच्चे हैं, नाश्ता नहीं है, आपका बुद्धि नहीं चलेगा? चलेगा ना? सोचेंगे ना कि भाई बच्चों को नाश्ता क्या कराएं, स्कूल भेजना है, क्या नाश्ता बनाएं, विचार चलेगा ना? लेकिन बाबा इतना निश्चिंत था, 400 बच्चे हैं, 4 आना पैसा नहीं है, सोच नहीं रहा है ये बच्चों को क्या खिलाएंगे। भगवान में इतना अटूट निश्चय, भगवान भूखे नहीं रहता है तो उनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। हमारी गुलजार दादी बड़ा खुशी से अनुभव सुनाती थी। 3 साल बेगरी पार्ट रहा, 3 साल बेगरी पार्ट रहा, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं आया कि हम लोग भूखे सो गए हैं या नाश्ता नहीं किए हैं। कुछ भी नाश्ता नहीं था। मुरली चला करके बाबा व्हिसिल बजाते थे, बच्चे आज बाबा पिकनिक पर ले चलेगा, चलो बच्चे पिकनिक पर। हम लोग पिकनिक पर जाते हैं तो तैयारी करते हैं, ये लो वो लो वो लो, और यज्ञ में तो कोई था कुछ नहीं, पिकनिक क्या होगा, आपस में बच्चे पूछते थे। लेकिन बाबा को निश्चय, पहाड़ी पर ले जाता था। करौंदे उन दिनों में इतने पक्के होते थे, बच्चे आज नाश्ता करौंदे और चेरी का होगा। बच्चे पेट भर करके करौंदे, मीठे करौंदे होते थे, खाया। बाबा को निश्चय, इतना पक्का निश्चय था। 6 फीट का बाबा, 93 इयर्स का बाबा मुरली चला के आता था तो अपने कमरे में घुटने के बल चलता था। दादियां आती थी देखने के लिए कि बाबा क्या कर रहा है। मुरली चला कर रूम में गया तो क्या कर रहा है, तो देख रही है घुटने के बल पर चलता है। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बच्ची, ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल मिचनू बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। ये चिंता नहीं है कि 400 बच्चों को क्या नाश्ता अभी देंगे, ये चिंता नहीं है। कितना भगवान के ऊपर बाबा का निश्चय होगा, आप सोचो। भविष्य का नशा, शरीर छोड़ेंगे मिचनू बनेंगे, शरीर छोड़ेंगे श्री नारायण बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। नशा। हम लोगों को थोड़ी पेपर आती है, हिल जाते हैं, ये कैसे होगा। रिश्तेदारों को याद करते हैं, संबंधियों को याद करते हैं, गुरुओं को याद करते हैं। पेपर आया है, गुरुजी को फोन करो, थोड़ा वहां से वो सकाश दे दें। बाबा कोई गुरु को नहीं याद किया। 12 बाबा के 12 गुरु थे,
शिव बाबा के प्रवेशता हो गई, 12 गुरु को छोड़ दिया। तिरस्कार नहीं किया, इंसल्ट नहीं किया कि मेरे में वो भगवान आ गए, आपसे मैं श्रेष्ठ हो गया। नहीं, गुरु का पोस्ट अलग है। रेस्पेक्ट, मम्मा में रेस्पेक्ट। मम्मा अगर किसी को कुछ काम कराना है, बोलना है, बताना है, तो आवाज नहीं देती थी फलाना इधर आओ तुम ये काम करना है। नहीं, उसके पास जाकर उसके कान में धीरे से बोलती थी आपको ये करना है। निर्भय भाई अनुभव सुनाते हैं गामदेवी की बात। अब गामदेवी सेंटर कोई बड़ा थोड़ी है, छोटा सेंटर है। उनको कुछ काम मम्मा को देना था, तो या इतने ही दूरी पर वो बैठे थे। मम्मा उठ करके निर्भय भाई के पास जा करके उनको बोल कर आई ये सेवा करनी है। निर्भय भाई बोलते हैं मम्मा ये तो आप वहां से आवाज दे करके भी कर सकते थे, या मेरे को बुलाते तो अभी भी मैं आ जाता, आप उठ करके मेरे पास आए। मम्मा क्या बोलती है, नहीं ये दैवी लक्षण है। जबकि उनका पार्ट फिक्स हो गया है। उसी समय शिव बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये मातेश्वरी जगदम्बा ये भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी, बाबा को श्री नारायण बनेंगे। 2 पार्ट फिक्स था, हो गया है, शुरू में अनाउंसमेंट हो गया है। बहने हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन बाबा को वो ये नहीं था, नहीं नारायण बनना है तो इस शरीर में रहते शरीर के बंधन से इतना मुक्त रहना है कि श्री नारायण तो सतयुग में जाके होंगे ना, स्वर्ग में बनेंगे ना, लेकिन इस यज्ञ में रह करके, इस कलयुगी दुनिया में रह करके, बंधनों में रह करके, प्रॉब्लम में रह करके नारायण जैसा डिटैच रहे। नारायण जी को कोई चिंता होगी? सब धन्य दान संपन्न है। तो बाबा को कुछ नहीं होते भी एकदम निश्चिंत थे। बाबा ने कोई मनुष्यों के आगे हाथ नहीं फैलाया। नहीं तो बाबा हीरे जवाहरात के मर्चेंट थे, क्या उनकी दोस्ती नहीं होगी? बिजनेस टाइम में दोस्ती थी, राजाओं के साथ उनकी दोस्ती थी। बेगरी पार्ट हुआ, कोई राजा को फोन कर देते, राजा कुछ भेज देता, लेकिन नहीं, एक बल एक भरोसा। इतना बाबा डिटैच थे। उन दिनों में बाबा का भोजन मम्मा का भोजन अलग नहीं होता था, बच्चों के साथ करते थे, मिल करके करते थे। एक बार की बात है, खिलाने वाली बहन, बेगरी पार्ट था तो पूछा जाता था आप कितना रोटी खाएंगे। कोई 1.5 करता था तो उसके लिए 1.5 ही रोटी बनेगी, 2 नहीं। सब्जी अच्छी है तो 2 रोटी खाने का दिल हो जाए, नहीं, बेगरी पार्ट था। तो बहन ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आज 1 कटोरी ही दाल मिलेगी, दोबारा कोई नहीं मांगना। बाबा बैठे थे ब्रह्मा भोजन के लिए, बाबा के कानों में आवाज आई 1 ही बार दाल मिलेगा। बाबा उठ करके अपने रूम में चले गए। इतना पावरफुल याद में बैठे थे। मम्मा सोचा कि बाबा पता नहीं कुछ कारण से रूम में गए हैं, तो वहां देखा तो वो मम्मा भी याद में बैठ गई। दूसरी दादी गई कि मम्मा बाबा कहाँ गए देखें, तो वो भी देखा कि दोनों याद में बैठे हैं, वो भी याद में बैठ गई। जो अनाउंसमेंट किया था वो दादी गई, बाबा सब बच्चे लाइन में बैठे हैं, पंगत में बैठे हैं, ब्रह्मा भोजन थाली में डाल दिया गया है, आपकी इंतजार हो रही है, आप चलिए। बाबा मम्मा दादियां उठ कर के आई और आगे सुनिए, ब्रह्मा भोजन हो गया
ब्रह्मा भोजन हो गया, बाबा अपने रूम में गए, बच्चे अपने अपने रूम में गए भोजन करके। एक दाल का गाड़ी, बैलगाड़ी गांव गांव में होता है, कोई कोई जानते होंगे बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी दाल से भरा हुआ आश्रम में आ रहा है। दादियां उन दिनों भाई नहीं थे तो गेट पर, पांडव वन के गेट पर दादी थी। अरे भाई ये आम रास्ता नहीं है, ये आश्रम है। दादी मैं क्या करूं, ये बैल मानते नहीं है, इधरे जा रहे, मैं करूं क्या? और आंगन में खड़ा कर दिया। वो बोरी उतारने लगा। दादी बोलती है अरे ठहरो, बाबा से पूछ के आए किसने मंगाया है, क्या है? तो नहीं, हुक्म हुआ है दाल के बोरी छोड़ करके आओ। बाबा को बताया गया। बाबा ने कहा कि बच्चे को ब्रह्मा भोजन खिलाओ। ब्रह्मा भोजन खा करके दाल उतार करके चला गया। पैसा कुछ नहीं मांगा, नहीं पैसा मुझे लेना नहीं है। माउंट आबू में दाल की फैक्ट्री आज भी नहीं है। वो तो 1950 की बात कर रहा हूं, 52 की बात कर रहा हूं। उन दिनों में तो कुछ भी नहीं था। कहां से आ गया? बाबा का इतना शिव बाबा पर पावरफुल ये था, हमारे बच्चे और एक कटोरी दाल मिलेगा। बाबा से रू रियान किया, बाबा से बातें किया ब्रह्मा बाबा ने, और बाबा ने गाड़ी भेज दिया दाल की। सोचो, हम लोग कुछ ये होता है तो किसको याद करते हैं? अपने संबंधियों को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? रिश्तेदारों को याद करते हैं। बाबा, शिव बाबा से बात करता था। हमारा बंधन मुक्त, कोई भी हमारा बंधन, कोई भी हमारा लौकिक नहीं है। हम घर में हैं लेकिन सबसे डिटैच हैं। किसी में भी मोह नहीं है। पोतरा है, दोतरा है, कोई भी है, ये बाबा के बच्चे हैं। ये नए बच्चे हमारे घर में आए हैं, बाबा ने भेजा है। देखो दृष्टि बदल जाती है, अटैचमेंट खत्म, हमारी बंधन खत्म। हम अभ्यास करें, घड़ी घड़ी अभ्यास करें। मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है। 2 मिनट भी मिलता है कहीं बैठ करके तो वहां अभ्यास करें। मामा बाबा अभ्यास करते थे। लास्ट के दिनों में बाबा ने अपने ऊपर कभी एक नया पैसा यज्ञ का खर्चा नहीं किया होगा। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा के लिए एक झोपड़ी बना दो। बाबा ने ये नहीं कहा कि बम्बू खरीद कर लाओ और झोपड़ी बनाने के लिए सामान खरीद कर लाओ। नहीं, बच्चे खजूर के पत्तियां लगी हुई है, खजूर के डंठल काट करके ले आओ और उसी का झोपड़ी बन गया। एक नया खर्चा नहीं। और बाबा उस झोपड़ी में जाकर के इतना तपस्या करते थे, पर कंपन। बाबा झोपड़ी में गए, पांडव भवन में चारों तरफ सन्नाटा। आज भी झोपड़ी में जाइए, आज भी बाबा के बगीचे में जाइए, सन्नाटा। बाबा हिस्ट्री हॉल में योग करा करके और फिर निर्भय भाई का ऑफिस, सचिबेन का ऑफिस के थल्ले पर वहां खड़े होकर के बच्चों को दृष्टि देते थे। आज भी पांडव भवन के गेट से कोई अंदर आता तो वाइब्रेशन उनको मिलता है। पार्टियां आती है वो देखने के लिए, 5-10 मिनट, आधा घंटा के लिए। वो कहती है कि ऐसा वाइब्रेशन तो हम कोई आश्रम में नहीं देखा है। कहने का भाव, अभ्यास करें, कहां भी रहें अभ्यास करें। हमारी दादियों ने अभ्यास किया। जानकी दादी की बात सुनाए, अभ्यास की जो बात आई। जानकी दादी पहले पूना में होती थी। कोई कन्याएं
आती थी बाबा के पास तो उन कन्याओं को बाबा जानकी दादी के पास भेजते थे, जाओ दादी के पास ट्रेनिंग लो। दादी के पास 8-10 कन्याएं हो गई। दादी सब कन्याओं को ड्यूटी दे करके अपने कोने में बैठ जाती थी। एक कन्या अभी भी है, नाम नहीं बताएंगे, वो अनुभव सुनाती है, अभी तो जोन इंचार्ज है। तो वो अनुभव सुनाती थी, दादी ने सेवा दे दिया, चुप बैठी है, हिल नहीं रही है, हमारे तरफ देख नहीं रही है, कोई दूसरी बहन के तरफ देख नहीं रही है कि ये कन्याएं काम ठीक से करती है या नहीं करती है। ड्यूटी दिया भूल गई, तपस्या में लगी है। वो बहन को देखा नहीं गया, 2 घंटा हो गया, दादी हिल भी नहीं रही है। जाके दादी से पूछती है, दादी आप क्या कर रही हो? दादी बोलती है कि मैं अपने आप को कूट रही हूं। वो और हैरान हो गई दादी के ये भाषा सुनकर के, अपने आप को कूट रही हूं। अरे वहां ओखली नहीं है, मुसल नहीं है, कोई चेनी हथौड़ा नहीं है, कैसे कूट रही है? देखो, नहीं तो दादी को भाई काम दे दिया, जाकर अपने रूम में सो जाए, बुजुर्ग हैं, सीनियर है। नहीं, अंत तक तपस्या। मैंने चंद्रमणि दादी को देखा आंखों से, वो क्लास करा के आती थी, भट्टी करा के आती थी, टीचर क्लास करा के आती थी, और बाबा के कमरे में जाकर के तपस्या करती थी। इतना उम्र, इतना जोर से क्लास कराती थी, पावरफुल क्लास कराती थी। आप लोगों ने सुना नहीं होगा, कैसेट सुनिए, यूट्यूब पर सुनिए, दादियों का कभी कभी ये लोग देते हैं। क्या पावर थी, गरजती थी। बाबा उनको क्या कहते थे? शेरे पंजाब है, पंजाब का शेर है। तो सब हमारे बड़ों ने अभ्यास किया है, तो हमको भी कर्म बंधन मुक्त बनने के लिए अभ्यास करना है, डिटैच होना है, उस स्वरूप में टिकना है। ऐसे नहीं होगा। बहुत जन्मों का संबंध है ना, खींचता है। वो बच्चा आपके ही परिवार में क्यों आया, इनके परिवार में जाता नहीं, बहुत जन्मों का संबंध है, हिसाब किताब है। तो इसलिए उस हिसाब बाबा ने बता दिया, लेकिन हम उस हिसाब किताब को चुकतू कैसे कर रहे हैं, काटते कैसे हैं? सोचो, आज कुछ भी हो जाता है, परिवार में कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, चिंता हो जाती है, बच्चा बीमार है, पोतरा बीमार है। बाबा के बच्चे, कोई बीमार होता था, बाबा को चिंता होती थी? नहीं। छोटेपन में इन बच्चों को बाबा ने ठाकुर जैसा पाला। ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, ये नहीं बाबा ने देखा कि ये दूसरे के बच्चे हैं, आश्रम में आ गए हैं, चलो इनको खिलाओ पिलाओ। नहीं, ठाकुर आए हैं, ठाकुर हैं, ठाकुर जैसा पालना करता था। मार्केट में कोई नई फ्रूट आती थी तो कहता था बाबा कि भाई ये नई चीज आई है, खरीद करके लाओ, हम अपने ठाकुरों को खिलाएंगे। बाबा ये नहीं सोचता था कि नई फ्रूट है, नई चीज है तो महंगी होगी। नहीं, ठाकुर इतना पालना देने वाला। और उन बच्चों को जब बड़े हो गए तो और मोह होना चाहिए ना, पालना दिया है। जैसे आप अपने छोटे बच्चों को पालना देते हो, अपने बच्चों को पालना देते हो, पोतरों को पालना देते हो, तो मोह हो जाता है ना, बंधन हो जाती है ना, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं ना, उसको देखे बिना हम रह नहीं सकते हैं ना। लेकिन बाबा डिटैच, कहने का क्यों हिस्ट्री सुना रहे हैं, कैसे डिटैच, इतना पालना देने वाला। बीमार हैं, बेगरी पार्ट में कोई पैसा नहीं है, बीमारी तो होती थी, शरीर है तो बीमार तो होंगे। एक बार की बात है, 4 दादियों को डायरिया हो गया।
यज्ञ में पैसा नहीं। विश्व किशोर दादा मैनेजर थे, उन्होंने देखा कि ये 4 दादियां सुबह से स्नान कर रही है, कुछ दवाई इनको दें, डायरिया है। जेब में हाथ लगाया, कुछ नहीं, इधर उधर ढूंढा, कुछ नहीं। तो सोचा कि हम स्नान करने जाते हैं तो हम लोगों को आदत होती है कि जेब में कुछ है तो अलमारी में रख देते हैं, कहीं रूम में रख देते हैं, टेबल पर रख देते हैं। हो सकता है कि कभी भूल से मेरे अलमारी में कुछ पैसे हों। दादा अपने रूम में गया, यज्ञ का मैनेजर, सारा अलमारी ढूंढ लिया, सब कुछ देख लिया, 4 पैसा मिला। 4 पैसा का उन दिनों में 1 आना होता है। 1 आना मिला और बाबा वो 1 आना, दादा 1 आना लेकर के बाजार में गया। उसने एक टैबलेट पकड़ा दिया डायरिया का, वो लेके आ गया। अब चारों बहनें एक सरीखी है, अब कुछ किसको एक टैबलेट दे, इतना यही सोच रहा था दादा। इतने में बाबा आए। बच्चे क्या सोच रहे हो? बाबा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो नहीं, आपके चेहरे से लगता है कि कुछ सोच रहे हो। तो दादा ने कहा कि बाबा ये 4 दादियों को, 4 बहनों को सुबह से डायरिया हो रहा है, कितनी बार स्नान कर रही किया, मेरे से देखा नहीं गया। मैंने जेब में हाथ लगाया, रूम में जाकर के ढूंढा, 4 पैसा 1 आना मिला। मार्केट में गया, उसने एक गोली दे दिया। अब ये गोली ले करके मैं सोच रहा हूं कि मैं किसको एक गोली दूं। अब देखो बाबा कितना, एक दिन था, इतना महंगा फ्रूट अपने हाथ से काट करके मुंह में खिलाया है, कितना प्यार दिया होगा सोचो। मोह नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए इतना तुम सोच रहे हो। अरे बच्चे मेरे को दो। बाबा अपने हाथ में ले लिया, एक चाकू मंगाया, एक गिलास पानी मंगाया, उसको 4 टुकड़ा कर दिया और सबके मुख में, चारों के मुख में एक एक टुकड़ा डाल दिया, पानी पिला दिया, डायरिया ठीक। काम किया, लेकिन अटैचमेंट से नहीं। कहने का मेरा भाव ये है। तो हम लोग भी घर में कोई बीमार है, कोई आपत्ति आ गई है, कोई ऐसी बात आ गई है, कोई घटना घट गई, बाबा के पास चले जाए। अभ्यास होगा तो जाएंगे ना, अभ्यास नहीं होगा तो कहां जाएंगे। जिससे हमारा प्यार है वक्त पर उनके पास जाएंगे। तो प्यार हमारा किससे है? संबंधियों से है, मित्रों से है, दोस्तों से है। उस समय वो याद आते हैं। भक्ति मार्ग में कहानियां भरी पड़ी है। द्रौपदी को चीरहरण हुआ, सभी के पास गई, भीष्म पितामह के पास गई कि सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने सिर नीचे कर दिया, मदद नहीं किया। सबके पास एक एक करके गई, नहीं मदद मिली। पांडवों के पास गई कि चलो ये मेरे हैं, ये मदद करेंगे, वीर हैं, लेकिन सबने सिर झुका दिया। चीरहरण हो रही है। उसको याद आया, अरे मेरा भाई तो कृष्ण भी तो है, चलो ये लोग मदद नहीं करते हैं, तो उनके पास गई, आह्वान किया और साड़ियां आने लगी, आने लगी। कहानियां सुना है ना। तो कितना फेथ, भक्तों को भी फेथ। तो हम बाबा के बच्चे हैं, कोई आपत्ति पड़ती है तो हमको किसी को याद करना है या भगवान को याद करना है? आपत्ति में ही भगवान को याद करना है या हर हमेशा भगवान को याद करना है? अरे हम इतना बाबा के हो जाएं कि बाबा मेरे में ही बैठा रहे, मेरे को, मेरे सिवा वो कहीं जाए नहीं, इतना बाबा को प्यार करें। हो सकता है या नहीं हो सकता है?
इतना बाबा को प्यार करें, इतना बाबा को दिल से याद करें, बस कुछ नहीं चाहिए इस संसार से। बेहद का वैराग्य, कहीं भी आसक्ति न हो। हम साधारण हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि दिव्य है, किसी में अटक नहीं सकती है, लटक नहीं सकते थे, चटक नहीं सकती है, दिव्यता से भरी है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने अव्यक्त मुरली में यह संदेश देता है, गुरुवार के संदेश आता है। मोहिनी बहन एक बार गई गुलजार दादी के भोग लेकर के, न्यूयॉर्क के मोहिनी बहन, तो बाबा ने क्या देखा? ये हमारे हीरे बच्चे हैं। सोचो, हीरे बच्चों को संदेश दे रहा हूं। कहां देवताओं के लिए कहते हैं कि वो गोल्डन उनका शरीर है, और ब्राह्मणों का शरीर हीरे हैं। अब आप सोचो, ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए या देवताएं श्रेष्ठ हुए? कौन श्रेष्ठ हुआ? हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। जब बुलाते हैं बाबा आ जाता है। सुखी घर में रोटी नाश्ता बना रहे हैं, दोपहर को दाल रोटी बना रहे हैं, बाबा को बुलाते हैं, बाबा भोग स्वीकार करो। देवताओं के 36 प्रकार के भोजन स्वीकार करने के लिए सतयुग में नहीं आता है, और संगम पर हम बच्चों के घर में, हमारी टूटी फूटी झोपड़ी में, टूटी फूटी फ्लैट में दाल रोटी स्वीकार करता है। कौन श्रेष्ठ हुए? हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। हम डिटैच हैं, तो ब्राह्मण तो हैं लेकिन डिटैच नहीं है, फंसे हुए हैं तो सब है, लेकिन प्राप्ति नहीं है, खुशी नहीं है। इसीलिए घड़ी घड़ी अभ्यास करो। बाबा 500 रूपों का अभ्यास, कितना अभ्यास कराया मुरली में। बाबा मुरली चलाते थे, बीच बीच में अभ्यास कराते थे। तो ये हमको उमंग हो, उत्साह हो, लगन हो, डिटैच होने के लिए एक तमन्ना हो कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा के कर्म इंद्रियों से भी डिटैच हूं। हमारी दादियों ने, दादी प्रकाश मणि, लास्ट के दिन में इतना सारा यज्ञ रचा, सब कुछ बनाया, लास्ट के दिन में आंखें बंद कर लिया। हम लोग कारोबार से जाते थे, सब सुनती थी। मेरा बहुत गहरा कनेक्शन था, खाली बीमारी से नहीं, बल्कि यज्ञ में कोई बीमार होता था तो दादी के पास जाते थे, दादी को बताते थे। नहीं जाते थे तो पूछती थी, आज आया नहीं, कौन बीमार है, क्या है, इतने बड़े यज्ञ में बताया नहीं। तो हम जाते थे, दादी सुनती थी, डायरेक्शन देती थी। आंख बंद कर लिया, मैं जाता था और दादी को सारा समाचार सुनाता था, आंख खोल करके सुनती थी। जो पूरा हो जाता था आंख बंद कर लेती थी। दादी, हमने गलती किया क्या? आप आंख बंद कर लिए? नहीं भाई, आपने सुनाया, मैं आंख खोल करके सुनी, और मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, अपने आप को देखना है। ये पर्सनल बात दादी के साथ, मैं अपने आप को देख रही हूं, मेरे में कहाँ कमी है। अरे दादी, आपको देख करके तो हम लोग सारा दिन नाचते हैं, खुशी में रहते हैं, हमारी दादी परफेक्ट है, आप में कोई कमी नहीं है। तो नहीं, मुझे पता है मुझे क्या कमी है। ऐसे महान हस्ती अपने कमी को देख करके सब कुछ यज्ञ रचा,
और अंत के समय में तपस्या में लग गई। हमारी दीदी मनमोहिनी दीदी को आप लोगों ने देखा होगा? नहीं। मनमोहिनी दीदी यज्ञ का हेड थी। मम्मा के जाने के बाद बाबा ने उनको दिल्ली में होती थी बुला करके और यज्ञ की जवाबदारी दिया कि बच्चों को संभाल आपको करनी है। दीदी इतनी पावरफुल, इतनी डिसिप्लिन वाली, दीदी के टाइम में कोई इधर से उधर कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना पावरफुल। इतना स्नेह भी दीदी देती थी, मां बन करके, माता थी, मां बन करके पालना देती थी। एक बार की बात है, प्रैक्टिकल घटना। उन दिनों में हम किचन में काम करते थे। सूरज भाई ने मेरे को ड्यूटी दिया कि 2 बजे की चाय बनानी है, 3:30 बजे लोग आते हैं तो 2 बजे उठ करके चाय बनाएंगे तो ही लोग चाय पिएंगे। उन दिनों में बेगरी पार्ट था, बारिश खूब होती थी, लकड़ा बाहर में पड़ा है, 24 घंटा उस पर बारिश पड़ रही है, बारिश से लकड़ा फूल गया है, पानी टपकता है उससे, उस लकड़े से खाना बनाना है। इतनी यज्ञ में प्रबंध नहीं था कि चलो उस पर तिरपाल ढक दें, नहीं। तो हम लोग खाना बनाते थे, खाना बना करके जाते थे तो वो गरम चूल्हा होता था लकड़े का, तो गीली लकड़ी रख देते थे और शाम को आते थे तो वो सूख जाता था चूल्हे की गर्मी से, आग से। उस लकड़ी से दोबारा खाना हम लोग बनाते थे। तो एक दिन गुरुवार का दिन था, चाय बनाना था, लकड़ी गीली थी, सूखी नहीं थी, फूंक फूंक करके आंखें हमारी लाल हो गई, धुआं निकलता था। हम गुरुवार को दादी दीदी अमृत पिलाती थी, तो हम गए थे, तो दीदी मेरे सिर पर हाथ रख करके बोलती है, भाऊ माने भाई, सिंधी में बात करती थी, आपका आंख लाल है दीदी, आज लकड़ी जला नहीं, फूंक फूंक करके। इतना बेगरी पार्ट था कि तेल नहीं डाल सकते थे, मिट्टी का तेल तो होता नहीं था। तो दीदी ने कहा कि नहीं, यज्ञ सेवा खूब करनी है, अपना भी ध्यान रखना है, इतनी पालना। तो कहने का मेरा भाव कि दीदी दादी हम लोगों को इतना पालना दिया, लेकिन किसी में अटैचमेंट नहीं रहा। एक बार की बात है, दीदी बड़ी थी, ब्लड प्रेशर होता था, डायबिटीज भी था, तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो दीदी को ब्लड की वोमिट हो गई। अब इतना वोमिट हो गई कि एक बाल्टी भर गया। चलो दीदी ठीक हो गई। दूसरे दिन बाबा आए तो बाबा ने कहा कि सीन आप लोगों ने देखा? सबने कहा कि हाँ बाबा देखा। संकल्प चला? हाँ संकल्प जरूर। दीदी को तकलीफ हो और हम लोग सहन करें? नहीं। बाबा ने कहा कि यही होना था, जो हुआ उसमें संकल्प नहीं चलानी है। शिव बाबा को दीदी से इतना प्यार, ब्रह्मा बाबा को इतना प्यार, पूछिए नहीं। और तकलीफ के टाइम में नहीं, यही होना था जो हुआ है, डिटैच। तो कहने का भाव ये मेरा है, अगर तकलीफ होगा तो हमको दुख होगा, कशिश होगी। ये बाबा के हैं, कोई तकलीफ होगा, इनका हिसाब किताब है, इन्होंने चुकतू किया, हमारा फर्ज है हम योग का दान दें, जल्दी चुकतू हो जाए। इतना डिटैच, इतना अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, मतलब कि 100 दर्शन चक्र घुमाना। हम देवता थे, यहां बैठे बैठे 5 बार अपने सतयुगी दुनिया में चले जाएं, अरे हम देवता थे, कितना डिटैच थे, कोई आसक्ति नहीं था, कोई लोभ नहीं था, कोई मोह नहीं था,
कोई क्रोध नहीं था, हम कितना हम डिटैच थे। बार बार 5 बार स्मृति में लाओ सारे दिन में, तो वो स्मृति आपको दैवी स्मृति होगी तो आपको देवता बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनेंगे ना। योग में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, स्मृति हम बाबा के स्मृति रखते हैं तो हम उठते हैं तो कितना हल्कापन महसूस होता है, कितना हम हल्के होते हैं, चाहे यहाँ भट्टी करते हैं या सेंटरों पर करते हैं। लगता है ना, प्रैक्टिकल लगता है ना। तो उसी तरह इसका अभ्यास, चलते फिरते अभ्यास। मार्केट जा रहे हैं, बाबा मेरे साथ चलो। फैक्ट्री जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बाबा चलो। गाड़ी पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, बाबा आप मेरे गाड़ी पर बैठो, आप मोटरसाइकिल चलाओ। बाबा को बैठा लेंगे तो हमारी सेफ्टी होगी या नहीं होगी? भगवान को बैठाएंगे तो। आज मनुष्य दुनिया में भक्ति मार्ग में आज भी हम देखते हैं, नया काम करता है, दुकान खोलने जाता है, कुछ करता है तो फट से मंदिर में दौड़े जाता है। क्यों? देवताओं को ब्लेसिंग लेके आए, दुआएं लेकर के आए, और काम करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। और आज हमारे साथ स्वयं भगवान है तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हम रखते नहीं है बाबा को अपने साथ, हम बुलाते नहीं है बाबा को साथ। बट्टी है, कर लिया बाबा से बातें, उसके बाद गेट से बाहर गया तभी भी बाबा के साथ। बाबा आज बहुत अच्छा अनुभूति कराया है, डिटैच, अशरीरी बनने का। शरीर में होते शरीर के भान नहीं, इतना पावर भर दिया है आपको। कोटि कोटि शुक्रिया। कोई बीमारी है, सुबह उठते हैं, हाय घुटने में दर्द नहीं, गुड मॉर्निंग बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इतने उम्र में इतना अच्छा शरीर दिया है, ये नहीं कमर दर्द है, नहीं, इतना अच्छा शरीर दिया है, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इस शरीर से हम सेवा करेंगे, ये शरीर सेवा के लिए है। घुटनों को भी प्यार करें। अरे मेरे घुटने, तुम कितने अच्छे हो, 84 जन्म हमको चलाया है, अब तो थोड़ी सी घड़ी रह गई है, अब तो घर चलना है। देखो आपका दर्द खत्म होगा, दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। कहने का भाव कि हम बाबा से प्यार करें, प्यार से बातें करें, डिटैच, अपनापन खत्म। अपना है तो मेरा बाबा है और दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एकदम डिटैच, कुछ नहीं है और कुछ काम अंत में नहीं आएगा। आपके पास कुछ धन है, पैसा है, ये है, अंत में कुछ काम नहीं आएगा। हमने कोविड में देखा, 5 लाख रुपया अटैची में बैग में ले करके लोग घूम रहे हैं। एक आईसीयू में बेड दे दीजिए, नहीं भाई आईसीयू में बेड खाली नहीं है। 4 हॉस्पिटल के दरवाजे पर गया और दम तोड़ दिया। पैसा काम आया? नहीं काम आया। बाबा काम आएगा, दुआएं काम आएगी। इतना दुआएं कमाए, इतना डिटैच रहें, इतना बाबा को साथ रखें। ये संगम का समय है, भगवान हमारे साथ है। कोई युग में बाबा साथ नहीं रहेगा, सतयुग में रहेगा। हम देवता हैं, संपन्न हैं, बाबा आएगा? नहीं आएगा। ये संगम पर बाबा हमारे हर घड़ी साथ रहने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं साथ रखें? द्वापर से पुकारते आए, हे भगवान आओगे, हम अपने आप के न्यौछावर करूंगी, हम सब कुछ स्वाहा करूंगी। और भगवान आया तो क्या कर रहे हैं?
इसलिए अभ्यास, उमंग, हमको ये बनना है, इतना उमंग रहेगा तो ही बनेंगे, नहीं उमंग रहेगा तो नहीं। भट्टी 5 भट्टी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उमंग रहेगा तो एक भट्टी किया सफिशिएंट है या नहीं है? एक लब्बे की कहानी सुना ना, कि भाई उसके गुरु ने निकाल दिया, बोला कि नहीं हम आपको ज्ञान नहीं देंगे, गुरु का ये नहीं सिखाएंगे। उसको इतनी सीखने की लगन थी, भावना थी, गुरु के मूर्ति बना करके जंगल में रख दिया और उनसे प्रेरणा ले करके, और एक दिन उनके शिष्यों से भी आगे चला गया। गुरु के पास गया, गुरु जी अब हम पास हैं, आप मुझे गुरु दक्षिणा मेरे से ले लीजिए, जो भी आप पेपर लेना है ले लीजिए। गुरु ने पेपर लिया, पेपर में पास होकर के दिखाया। गुरु दक्षिणा में है, उसका अंगूठा ले मांग दिया, बोला कि ले लीजिए, अंगूठा नहीं रहेगा तीर कमान चलेगी नहीं, दे दिया। तो उसी तरह हम लोग भी घर में रहें, बाबा अंगूठा हमारा लेने वाला नहीं है, डरे नहीं, लेकिन ऐसे बाबा को साथ रखें जैसे कि हम बाबा के पास हैं। खाली ये संगम में ही ये हमको गिफ्ट मिली है, और किसी युग में नहीं है। इतनी बड़ी संगम की विशेषता है। आज संगम पर ही हमारे बड़ों ने तपस्या करके अपनी अपनी जगह ये किया है, कोई और जगह किया है नहीं। तो इसलिए अब आप कहेंगे तो बड़ों के लिए पालना देने के लिए बाबा साकार में थे, मम्मा थी, सब थे, दादियां थी। हमारे लिए तो आज तो कोई नहीं दिखाई देता है, न दादियां हैं, न मम्मा है, न बाबा हैं। हम कैसे उतना बनेंगे महान? बन सकते हैं प्रैक्टिकल। आज आपके घर में एक पोतरा आपका जन्म लिया है, आया है, आपके बच्चे से आपका बहुत प्यार है। पोतरा आया तो आपका प्यार कहां जाएगा? बच्चे में जाएगा या पोतरे में जाएगा? रियलिटी क्या है? छोटे में जाएगा ना, बच्चे में जाएगा ना, पोतरे में जाएगा ना। बच्चा है लेकिन पोतरा ज्यादा प्यारा है। तो उसी तरह आज हम बाबा के हम सब पोतरे बैठे हैं, सबसे अधिक प्यार बाबा हमको करता है। मैंने आंखों से देखा था, कोई छोटा काम होता था, कोई नया काम करना होता था, हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी दीदी बाबा को बुलाती थी। बाबा के कमरे में गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, डायरेक्शन देते थे, ये मकान लेना है, ये रिट्रीट सेंटर बनाना है, ये करना है, ये करना है। आज के डेट में न गुलजार दादी हैं, न दीदी हैं, न दादी हैं। क्या ये हमारी छोटी बहनें रिट्रीट सेंटर नहीं बना रही है? क्या ये सेंटर बड़े बड़े नहीं बना रही हैं? बना रही है ना। तो कौन बनवा रहा है? बाबा प्रवेश होकर के काम करा रहा है। ओके, तो डिटैच होने के लिए तपस्या, लगन, उमंग, उत्साह होगा तो करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।